ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने बड़ी ही शूरवीरता के साथ में इस शल्वा के जो पूरे के पूरे सैनिक थे, बड़ी उसकी सेना थी, और शल्वा जो आसुरिक था, जो भगवान कृष्ण का एक प्रकार से दुश्मन था, और उसने जो है द्वारका के ऊपर इस प्रकार से भयानक आक्रमण किया था। तो स्वयं प्रद्युम्न वहां पर जाकर के जो है अब युद्ध कर रहे थे शल्वा के साथ में। तो भागवत में कहा है कि शल्वा जो उसने एक प्रकार से पूरा अंधकार वहां पर कर दिया था अपने उस विमान के द्वारा, क्योंकि विमान वो इतनी गति से जाता था मानो वहां पर बवंडर आ गया हो। तो सब जगह पर इतनी धूल फैल गई थी और इतना जो है इस प्रकार से जो है धूल इतनी उड़ रही थी कि मानो लग रहा था कि सूरज जो है पूरा ढक गया हो बादलों से। लेकिन प्रद्युम्न जब वहां पर प्रकट हुए थे तो भागवत में कहा है कि वो इस प्रकार है जैसे बादलों में से सूरज बाहर निकलता है और सब कुछ जो है रोशन हो जाता है। तो एक प्रकार से प्रद्युम्न जब वहां पर प्रत्यक्ष रूप से आए तो शल्वा के जो अनेकों प्रकार के मायावी जो जादू थे वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी बताया जाता है क्योंकि शिव जी की कृपा से उसका विमान इस प्रकार का था कि इतनी गति से चलता था, इतने जो है ऊंचाई पर जा सकता था कि जब यदुवंशी जब उनसे युद्ध कर रहे थे तो कई बार उसका विमान जो है आकाश में दिखाई देता था, इतनी गति से था। और जब वो इतनी गति से चलता था कई बार लगता था कि धरती के ऊपर आ गया है, कई बार लगता था कि किसी पर्वत के ऊपर बैठा हुआ है, कई बार पानी के ऊपर है। तो इस प्रकार से जो है उसने एक भ्रम सा जो है पैदा करके रखा था। लेकिन यदुवंशी जो सैनिक थे फिर भी जो है बड़े शूरवीर थे। वो जब देखते कि शल्वा का विमान जो है अब धरती के ऊपर है तो उस दिशा में वो भागते, जब वो देखते कि वो पानी में तो उस दिशा में भागते थे। तो इस प्रकार से बड़ी ही शूरवीरता के साथ में प्रद्युम्न और यदुवंशी के जो सैनिक थे वो युद्ध कर रहे थे शल्वा और उसकी सेना के साथ में। और हमने ये भी चर्चा की थी कि जो शल्वा का जो वहां पर नेता था, सेना का नायक था, उसका नाम था द्युमान। तो जब वो घायल हो गया था एक प्रकार से, जब प्रद्युम्न ने उसके ऊपर 25 के ऊपर बाण छोड़े थे, लेकिन उसने क्या किया, उसके बावजूद भी अपनी गदा उसने निकाल ली थी और उस गदा के द्वारा जाकर के प्रद्युम्न की छाती के ऊपर प्रहार किया था। और प्रहार करने के पश्चात प्रद्युम्न जो है वहां पर कुछ समय के लिए अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। जब उनके जो सारथी थे, प्रद्युम्न के जो सारथी थे, तुरंत उन्होंने क्या किया, बड़ी ही सावधानी के साथ में उन्होंने प्रद्युम्न की जान बचाने के लिए तुरंत युद्ध भूमि से उनको बाहर निकाल करके ले आए। और वहां पर जाने के पश्चात में लगभग 1-2 घंटे के अंदर में प्रद्युम्न को वापस चेतना वापस आई, बेहोशी से वो बाहर आ सके, उनको दोबारा होश आया।
तो जब प्रद्युम्न ने देखा कि वो जो है अब युद्ध भूमि के बीच में नहीं है, अब युद्ध भूमि से बाहर कहीं पर आ गए हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने रथ के सारथी उनसे कहा, जो दारुक के पुत्र थे, उनसे कहा कि हे मूर्ख सारथी, तुमने ये क्या किया? तुम मुझे युद्ध भूमि से बाहर निकाल करके लेकर के आ गए। इस प्रकार से युद्ध से पलायन क्षत्रियों का कार्य नहीं है। ये किस प्रकार की शूरवीरता है? सभी लोग कहेंगे कि मैं एक प्रकार से युद्ध में कायर हूं, और कायरों की भांति मैं जो है युद्ध भूमि से छोड़ करके भाग गया हूं। यदुओं में और क्षत्रियों में इस प्रकार का कायर कार्य नहीं किया जाता है। अब मैं अपने पिता कृष्ण के पास में, अपने अंकल बलराम जी के पास में, उनके पास में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? बिल्कुल ही शर्म के मारे जो है मेरा सर उनके सामने झुक जाएगा। मैं इस प्रकार से कायरों की भांति युद्ध भूमि से भाग करके आया हूं। और उसके साथ साथ में द्वारका की जो स्त्रियां हैं, वो मेरा किस प्रकार से मजाक उड़ाएंगी। वो कहेंगे कि अरे कायर, इससे बढ़िया था कि तुम युद्ध भूमि में मर गए होते तो बढ़िया था, तो तुमने ये सही कार्य नहीं किया है। तो जब उसने इस प्रकार से, प्रद्युम्न ने अपने सारथी से इस प्रकार से कहा, तो उनके सारथी जो दारुक के पुत्र थे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न जी से उन्होंने कहा कि हे प्रद्युम्न जी, मैं जानता हूं असल में क्या था। आपकी जान उस समय खतरे में थी, और एक इस युद्ध के भांति, युद्ध के नियमों के अनुसार सारथिक का ये कर्तव्य बनता है, उसकी ये ड्यूटी होती है, उसका ये कार्य है कि जब रथ में सवार जो योद्धा है, उसकी जान की रक्षा किसी न किसी प्रकार से करे। तो मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, और मैं जानता हूं कि आप अत्यंत शूरवीर हैं और आप उनकी सेना को परास्त कर सकते, आप कायर नहीं हैं, लेकिन मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो जब प्रद्युम्न जी को ये सारी की सारी घटना जो है सही प्रकार से समझ में आ गई, तब तुरंत उन्होंने जो है अपना जो है मुंह हाथ दोबारा धोए, और उसके पश्चात रथ में सवार होकर के दोबारा जो है युद्ध भूमि की तरफ वो निकल पड़े। युद्ध भूमि की तरफ जाने के पश्चात उन्होंने अपने सारथी से कहा, सबसे पहले मुझे शल्वा के जो सेना का नायक है, उनके रथ की तरफ लेकर के चलो। तो उनके रथ के पास में जाने के पश्चात प्रद्युम्न ने इतनी घनघोर जो है अपने बाणों के द्वारा वर्षा वहां पर प्रारंभ की। अपने 4 बाणों के द्वारा उसके सेना के नायक के चारों जो घोड़े वहां पर होते हैं, उनको जो है परास्त कर दिया, उनका वध कर दिया। एक बाण के द्वारा जो सेना का नायक था, उसके जो है धनुष को, बाण को काट गिराया। एक बाण के द्वारा उसके ध्वज को काट गिराया, और इस प्रकार उसके रथ को जो है ध्वस्त वहां पर कर दिया। और उसके पश्चात तब उन्होंने जो है अपने बाण निकाले और उस शल्वा के सेना के नायक का सर जो है उनके धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार बड़ी ही शूरवीरता के साथ में प्रद्युम्न ने सबसे पहले शल्वा के सेना का जो नायक था, उसका जो है वहां पर वध कर दिया। इसके बाद बताया जाता है कि ये युद्ध जो है इतना घमासान था कि 27 दिन तक लगातार ये युद्ध चलता रहा। और इस समय भगवान कृष्ण जो हैं वो द्वारका नगरी में नहीं थे। भगवान कृष्ण जो है, युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ वहां पर किया था, वहां पर प्रस्तुत थे। तो भगवान द्वारका नगरी से बाहर थे, हस्तिनापुर में थे। शिशुपाल का वध करने के पश्चात
वहाँ पर भगवान ने जो है राजसूय यज्ञ चल रहा था और उसका जो है आयोजन हुआ, उसकी जो है बढ़िया प्रकार से वहाँ पर संपन्नता हुई थी। और महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से जो है निवेदन किया था कि भगवान आप कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में रुक जाइए। तो उनके निवेदन के अनुसार भगवान कृष्ण जो है वहाँ पर रुके हुए थे। तो जब भगवान कृष्ण को ये जो है संदेश प्राप्त हुआ कि 27 दिन तक लगातार शल्वा जो है इस प्रकार से अपनी सेना के साथ में उसने जो है द्वारका वासियों के ऊपर आक्रमण किया हुआ है और वहाँ पर इस प्रकार का जो है भयानक युद्ध चल रहा है, तो तुरंत भगवान कृष्ण और बलराम जो है उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी और वो द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान उन्होंने किया। द्वारका नगरी में पहुंचने के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपने रथ के सारथी दारुक को तुरंत वहां पर जो है बुलाया और भगवान जो है अपने रथ पर सवार होकर के अपने धनुष जो है को लेकर के उन्होंने जो है प्रस्थान किया युद्ध की तरफ। और उन्होंने बलराम जी से कहा कि आप द्वारका नगरी में आप जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो यहाँ पर हमारे वयस्क लोग हैं, उन सब की सेवा में आप यहाँ पर तत्पर रहिए और मैं जाकर के युद्ध भूमि में शल्वा और उसकी सेना के साथ में युद्ध करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जो है वहाँ से प्रस्थान किया और युद्ध भूमि में वहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे ही शल्वा को पता लगा कि भगवान कृष्ण जो है वहाँ पर युद्ध भूमि के अंदर में अब प्रस्तुत है, भगवान भी अब जो है वहाँ पर आ गए हैं, तो तुरंत शल्वा जो है बौखला गया। उसने जो है अनेकों प्रकार के अस्त्रों के द्वारा भगवान के ऊपर आक्रमण प्रारंभ किया। तो उसने जो है बड़ा ही भयानक अस्त्र भगवान के ऊपर छोड़ा। तो भगवान ने जो है अपनी बाणों के द्वारा उसके उस अस्त्र को जो है चकनाचूर कर दिया, उसको अनेकों भागों के अंदर में जो है बांट करके बिल्कुल वहां पर विफल कर दिया। और जैसे ही भगवान अपने रथ पर सवार होकर के उस युद्ध भूमि में वहां पर आए, भगवान की ध्वजा को देख करके सारे के सारे जो द्वारका वासी थे उनके अंदर में मानो प्राण वहां पर जो है वापस आ गए हों। तो बाद में जो है ये जो शल्वा था वो कोई एक प्रकार से जो है कोई छोटा मोटा सेनानी नहीं था, वो बड़ा उसने जो है भगवान शिव के द्वारा अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त की हुई थी। तो इस बार उसने क्या किया, शल्वा ने एक और बार भगवान कृष्ण के ऊपर प्रारंभ किया और भगवान का धनुष जो है उनके हाथ से छूट गया। और जैसे ही भगवान का धनुष उनके हाथ से छूटा तो देवतागण जो आकाश से देख रहे थे वो जो है अनेकों प्रकार से विलाप करने लगे, हाय हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो जब इस प्रकार से वो विलाप कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये एक अपशुकन है, एक जो है अशुभ समय है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान कृष्ण जो है, जो स्वयं भगवान है, जो सारे के सारे ताकतें उनके पास में है, जो इतने शूरवीर है भगवान, सारी वीरता के रस उसकी खान स्वयं भगवान है। क्योंकि हमने सुना है भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो एक ऐश्वर्य क्या होता है, वीरता या शूरवीरता जिसे कहते हैं, वो भगवान के पास में पूर्ण रूप से है। तो यहां पर हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं कि भगवान जो है उसके ऊपर इसने इस प्रकार से प्रहार किया शल्वा ने और भगवान का जो धनुष है उनके हाथ से फिसल करके वहां पर गिर गया। तो भागवत में उसके बारे में बताया है कि भगवान जो यहाँ पर लीला रचा रहे थे, भगवान जो है अनेकों प्रकार के पात्र करते हैं। जिस प्रकार से भगवान एक आम आदमी की भांति अनेकों प्रकार के कर्तव्य करके अपने गृहस्थ जीवन में दिखा रहे थे, तो कोई प्रश्न वो भी पूछ सकता है
कि भगवान को वो सारे कार्य करने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान है। वेदों के अंदर में कहा है न तस्य कारणम करणम च विद्यते, भगवान को कोई काम नहीं, फिर भगवान वहां पर कर्म करते हुए क्यों दिखाई दिए थे? भगवान सवेरे सवेरे उठ जाते थे, भगवान ध्यान लगाते थे, स्नान करने के पश्चात भगवान यज्ञ करते थे, भगवान की हमने दिनचर्या देखी थी। तो भगवान जो है एक आम व्यक्ति का, एक आम आदमी का पात्र निभा रहे थे। तो यहाँ पर भी भगवान जो है एक आम राजा की भांति वो पात्र निभा करके भगवान जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें हमें जो है ये सही प्रकार से समझना है। अन्यथा भगवान तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान के पास में समस्त शक्तियां हैं, भगवान को तो युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। शल्वा को मारने के लिए भगवान को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं। हमने देखा था कि भगवान ने किस प्रकार से जरासंध का जो है वध करवाया, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, भगवान ने जो है कंस की भी, जो कंस जो इतना पराक्रमी माना जाता था, भगवान ने एक बच्चे के रूप में जाकर के जो है उसका वध किया। तो भगवान के पास में सब ऐश्वर्य हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान जो है एक आम राजा की भांति, एक आम व्यक्ति की भांति जो है वो पात्र निभा रहे थे। और आगे भगवान जो है इस शल्वा का उद्धार करने वाले हैं, और आगे भगवान जो है उसकी सेना का, और भगवान जो है शल्वा का उद्धार किस प्रकार से करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।